देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोई भी देश सुपर पावर तभी कहलाता है जब उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अमेरिका, रशिया और अब चीन, ये सभी सुपर पावर कहला रहे हैं क्योंकि इनका डिफेंस बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा हथियार बनाते हैं और विश्व के कोने कोने में इनके हथियार बेचे भी जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब हमारा देश भी सुपर पावर देश बनने की रेस में शामिल हो चुका है। सेना के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम बहुत ज्यादा हथियार बनाने लगे हैं। हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और इंपोर्ट लगातार घट रहा है। और आपको बता दें, इस समय हमारा देश 42 देशों को हथियार और तमाम तरह की अन्य चीज सप्लाई कर रहा है और इन देशों में अमेरिका, इजराइल, जर्मनी तक शामिल है। तो आपको लग रहा होगा, इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हमारा देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर और बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद सर। आप दोनों का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ चैनल में। पीके सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा देश बड़ी संख्या में हथियार बना रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि हम सोच रहे हैं, आम लोगों के दिमाग में आता भी है कि कब हम अमेरिका, रशिया या चाइना जैसे देशों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, कब हम कहलाएंगे सुपर पावर। इस समय दुनिया का जो सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है वो है अमेरिका। लगभग 30 से 35% जितना भी डिफेंस का इक्विपमेंट बिकता है दुनिया भर में, वो अमेरिका के माध्यम से। अमेरिका का रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उनकी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, हमसे बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 जो सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है वो रशिया है, उसके बाद चाइना है, इसराइल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। जहाँ तक अमेरिका और चाइना का ताल्लुक है, हमको कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे अमेरिका के कहीं नज़दीक पहुँचने के लिए। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल बेस है हमसे बहुत बड़ा है। टेक्नोलॉजिकली हमसे आगे निकल गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों में हमसे आगे निकल गए हैं, स्पेस वेपन सिस्टम से हमसे आगे चले गए हैं और अनेकों और प्रकार के इक्विपमेंट से हमसे बहुत आगे हैं। और दूसरा जो चाइना का इक्विपमेंट है काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, उसको अनेकों देश खरीद रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारा इक्विपमेंट जो है वो काम करता है, चाइना का इक्विपमेंट फेल हो जाता है। उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, उसको रेजिलिएंट रखना, उसको लॉजिस्टिकली बैकअप करना हिंदुस्तान गारंटी कर रहा है। और हिंदुस्तान का इक्विपमेंट फेल नहीं होता, चाइना का इक्विपमेंट बार बार फेल होता है। कहा जाता है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आज दुनिया के बाकी देश इसको पहचान रहे हैं। ऐसे में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे और हमको चाइना की बराबरी करने के लिए। तो साफ कहना है कि उभरती शक्ति है देश, लेकिन अमेरिका, चीन तक पहुंचने में उनको 15-20 साल लग सकते हैं, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, सभी जानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बताई है सर ने कि चीन का जो हथियार जो और सामान बाहर देशों में जाता है वो सस्ता होता है और जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन भारत की क्रेडिबिलिटी इस मामले में अच्छी है। और उन्होंने वो कहावत भी दोहराई है कि महंगा खरीदो एक बार, सस्ता बार बार। तो चीन के साथ यही हो रहा है और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। संजीव सूद सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारा देश हथियार बनाने में आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है कि हमारा इंपोर्ट जो है हथियारों का वो कम हो रहा है, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन देश में इतनी बड़ी संख्या में हथियार बन रहे हैं, इससे देश को और सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? मौजूदा सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। इसी प्रोग्राम के तहत डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ऐसा करने से न कि सिर्फ भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा, बल्कि यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। 2014 में शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस सेक्टर से एक्सपोर्ट किया जा चुका है। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए का था। तो इस तरह देखा गया है कि काफ़ी प्रोग्रेस डिफेंस सेक्टर से एक्सपोर्ट में की जा रही है। इस एक्सपोर्ट
के लिए सामान बनाने के लिए लगभग 50 भारतीय कंपनियां तत्पर हैं, जिनमें से लगभग 70% प्राइवेट सेक्टर की है और 30% सरकारी सेक्टर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। यह एक्सपोर्ट 42 देशों में किया जा सकता है, जिनमें ना सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बल्कि कुछ एडवांस कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइल, स्वीडन, जर्मनी वगैरह भी शामिल हैं। और ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स इनमें जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर का है या ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का है और एवियनिक्स का है, इस तरह की चीज़ों का वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रडार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 2025 तक यह एक्सपोर्ट का टारगेट 35,000 करोड़ रुपए अचीव हो जाएगा अगर इसी स्पीड से एक्सपोर्ट बढ़ते रहे। इससे सरकारी रेवेन्यू भी बढ़ता है और हमारे देश के अंदर हमारी खुद की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। सबसे अहम बात जो बताई गई है कि रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसा कि बताया है कि 50 कंपनियां जो है इस काम में लगी हथियार बनाने के, और इनमें से 70% जो है प्राइवेट कंपनी है। तो आप खुद सोचिए कि जब इतनी बढ़िया संख्या में हथियार बन रहे हैं देश में, तो रोजगार के अवसर और युवाओं के जो टैलेंटेड युवा हैं उनको कितना बड़ा मौका मिल रहा है। और जैसा कि सर ने खुद भी बताया कि बड़ी संख्या में हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं और छोटी नेबरिंग कंट्री नहीं है बल्कि बड़े बड़े देश जो है शामिल हैं। भारत की क्रेडिबिलिटी जो है हथियार बनाने में लगातार बढ़ रही है। पीके सहगल सर, आपसे एक बार जानना चाहेंगे ये बात, हमारे बहुत से लोगों को, दर्शकों को ये बात मालूम भी नहीं होगी कि हम किस किस चीजों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी चीजों का जो हम पहले नहीं बनाते थे, जो हमारे देश में ही बननी शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने कहा कि 4,000 से ज़्यादा जो डिफेंस आइटम्स हैं, हमने उनके इंपोर्ट को हर प्रकार से बैन कर दिया गया और कहा गया कि 2025 या 2030 तक कुछ चीज़ें जो खरीदी जाएंगी, लेकिन बाकियों को फ्रॉम विद इन द कंट्री ही प्रोड्यूस किया जाएगा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जिसके माध्यम से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर चीज़ें बनानी थी, उसको 49% से हटा के 74% कर दिया गया। इन तमाम कदमों के बाद आज हम बड़े पैमाने पर कई प्रकार के हवाई जहाज, कई प्रकार के हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में बना रहे हैं। हमारा जो तेजस लड़का LCA जो है, अनेकों देश उसमें इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। अनेकों प्रकार के हमारे हेलीकॉप्टर दुनिया खरीदने के लिए तैयार है। फिर हम हर प्रकार की एयरफोर्स की एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल हिंदुस्तान के अंदर ही बना रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक नेवी का ताल्लुक है, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर हिंदुस्तान के अंदर बनाया है। हर प्रकार के स्ट्रेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, स्ट्रेल्थ ब्रिगेड, स्ट्रेल्थ गाइडेड मिसाइल बोट्स और अनेकों प्रकार की नेवल व्हीकल्स, नेवल बोट्स वगैरह जो है हिंदुस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं। कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट को हिंदुस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, हर प्रकार के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हम हिंदुस्तान के अंदर बना रहे हैं। हर प्रकार का असला जो हिंदुस्तान के अंदर बना रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि हवाई जहाज बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, एयर मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट है, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि हम जो बना रहे हैं हमारे सैनिकों के लिए विशेष तरह के परिधान, कपड़े। आपको पता है कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे तैनात, और कई ऐसे बॉर्डर है जब -30-40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, वहां पर बहुत ही विशेष प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो ऐसे कपड़े बन रहे हैं, शूज बन रहे हैं, तमाम तरह के जो उनका खाना है, किस तरह का उनका खाना दिया जाए उनको कि इनमें जो प्रोटीन, मिनरल्स की जो कमी हो जाती है शरीर में, वो जो है वो ना हो। तमाम तरह की चीजें हैं दोस्तों। बहुत ही लगता है कि इजी है ये सब, लेकिन बहुत ही मुश्किल चीजें हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से उनका खाना भी तैयार किया जाता है जिन परिस्थितियों में हमारे जवान रहते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा देश सुपर पावर देश बनने की जो रेस है उसमें शामिल हो चुका है, और जो आने वाले समय में एक्सपर्ट बताते हैं जो हमारा लक्ष्य है कि हम $5 बिलियन का जो
एक्सपोर्ट है वो करें आने वाले सालों में। तो जो एक्सपोर्ट जब इतना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाएंगे, रेवेन्यू इससे देश में आएगा, रोजगार बढ़ेंगे और देश जो है जल्दी ही सुपर पावर बनने की जो रेस है उसमें शामिल होगा। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल नया है आई ऑफ ट्रुथ, लेकिन इसके माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी आप तक सही और सटीक जानकारी दी जाए बिल्कुल, और एक्सपर्ट के माध्यम से जो अपनी फील्ड में पूरी तरह से माहिर हैं उनके माध्यम से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि हम दर्शकों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए। अगर आपको सच्ची खबरें, सटीक खबरें जाननी है तो आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।